खतरा मंडराने लगा है। हिजबुल्लाह ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर इस देश से उस पर हमला हुआ तो वो उस पर मिसाइल की ऐसी बारिश करेगा जिसके बाद उसका नामो निशान मिट जाएगा। इसे नसरुल्लाह का नया ब्लास्ट चेंबर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू कैंप में इस ब्लास्ट चेंबर ने बहुत ज्यादा खौफ पैदा कर दिया है। जिस तरह हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल को जलाया, अब उसी तरह एक और देश को जलाने की धमकी दी है। मिसाइलों से भून डालेगा हिजबुल्लाह। पहले इजरायल, फिर अमेरिका और साइप्रस टारगेट पर। हिजबुल्लाह ने कहा, इतनी मिसाइलें मारेंगे कि भागोगे कहां से और बचोगे कहां से, क्योंकि अब मिसाइलों से भून डालेगा हिजबुल्लाह। इजरायल का यह हाल हिजबुल्लाह ने किया है। यह लेबनान का वो मिलिशिया है जिसे ईरान का समर्थन है। उसने इजरायल की जमीन को अंगारों में बदल दिया। यह है किर्यात शमूना। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर इस शहर को हिजबुल्लाह ऐसे हमले कर रहा है कि चारों तरफ आग लगी हुई है। उत्तरी इजरायल में आग लगाने के बाद अब हिजबुल्लाह के टारगेट कमांडर की नजरें 90 डिग्री मुड़ गई हैं। पहले हिजबुल्लाह ने दक्षिण में इजरायल को जलाया, अब 90 डिग्री पर हमला करके हिजबुल्लाह साइप्रस को जलाने की वार्निंग दे रहा है। सवाल है कि आखिर साइप्रस पर क्यों भड़क रहा है नसरल्लाह? साइप्रस को मिसाइलों से क्यों भून डालेगा हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इजरायल से बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि अगर इजरायल के साथ जंग हुई तो वहां एक भी जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। लेकिन बड़ी धमकी इजरायल के दोस्त साइप्रस को दी गई है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर के बीचों बीच यूरोप का एक देश है। इस आइलैंड का क्षेत्रफल भारत के त्रिपुरा से भी छोटा है। नसरल्लाह की धमकी देखकर तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सबके होश उड़े हुए हैं। يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب। ये वो वीडियो है जिसमें साइप्रस में एक मिलिट्री बेस से ब्रिटेन के फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। इसी वर्ष 12 जनवरी को ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने साइप्रस से उड़ान भरकर यमन पर बमबारी की थी। इसी अड्डे पर ब्रिटेन की एयरफोर्स सीरिया में भी ऑपरेशन में शामिल होती रही है। अब हिजबुल्लाह को शक है कि साइप्रस के मिलिट्री अड्डों के जरिए इजरायल लेबनान पर बमबारी की प्लानिंग कर रहा है। साइप्रस से लेबनान की राजधानी बेरूत की दूरी 230 किलोमीटर है। यही वजह है कि एयर ऑपरेशन के लिए साइप्रस के एयरबेस इजरायल के लिए बड़ी मदद साबित हो सकते हैं। दक्षिण साइप्रस में ब्रिटेन के 2 मिलिट्री बेस हैं। इसमें दक्षिण पश्चिम में अकरोतिरी एयरबेस है, जबकि दक्षिण पूर्व में धकेलिया मिलिट्री बेस है, जहां ऐसे रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हुए हैं जो रूस तक अपनी नजर रखते हैं। यानी पूरे पश्चिम एशिया पर यहां से नजर रखी जा सकती है। लेबनान में हिजबुल्लाह की टोह भी इसी बेस के जरिए ली जाती है। إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف، وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की मिसाइलों का जिक्र किया, हिजबुल्लाह के लॉन्ग रेंज ड्रोन का डर दिखाया। नसरल्लाह ने साइप्रस पर बड़ा हमला करने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर साइप्रस के वो मिलिट्री बेस हैं जहां से ब्रिटेन और अमेरिका की सेनाएं ऑपरेट करती रही हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि अब ऐसे मिलिट्री अड्डों का इस्तेमाल इजरायल की सेना भी करने लगी है। नसरल्लाह ने कहा कि साइप्रस ने इजरायल को अपने एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी है और उसने लेबनान पर हमले में भी इजरायल की मदद की। हिजबुल्लाह उसे इस युद्ध का हिस्सा मानेगा
और फिर हिजबुल्लाह साइप्रस पर मौत वाली आग बरसाएगा। नसरल्लाह की धमकी के बाद साइप्रस के राष्ट्रपति हक्का बक्का हैं। उन्होंने कहा है कि उनका देश किसी भी तरह से इस जंग का हिस्सा नहीं। Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές σειράξεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέρος του προβλήματος. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης. Και ο ρόλος μας αυτός, όπως εκδηλώνεται για παράδειγμα μέσα από τον ανθρωπιστικό διάδρομο, αναγνωρίζεται όχι μόνο από τον αραβικό κόσμο, αλλά από το σύνολο της अब समझिए कि साइप्रस के राष्ट्रपति क्यों घबराए हुए हैं। इसके लिए उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले हैं, जिसको रोकना इजराइल के लिए मुश्किल हो चुका है। हिजबुल्लाह का पहला धमाका, हिजबुल्लाह का दूसरा धमाका, हिजबुल्लाह का तीसरा धमाका। एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में हिजबुल्लाह ने इजराइल की 3 आंख फोड़ डाली। पहली आंख ऐसे, दूसरी आंख पर ऐसा, तीसरी आंख देखने लायक बच गई। हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक करके इजराइल की 3 आंखों को फोड़ डाला। ये मीरान एयर सर्विलांस बेस है और यहाँ इजराइल के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे वो लेबनान में हिजबुल्लाह पर नजर गड़ाए रहता था। सैटेलाइट तस्वीरें देखें तो लेबनान बॉर्डर पर ये है इजराइल की 3 आंख, यानी 3 ग्लोब रेडार, और साथ में है इजराइल के कम्युनिकेशन टावर। ये मीरान एयर सर्विलांस बेस है, जिसे तैयार करने के लिए इजराइल ने अरबों रुपए खर्च किए थे। नसरल्लाह ने साइप्रस को लेकर कहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो हम जमीन, हवा और पानी हर तरफ से उन पर जवाबी अटैक करेंगे। इससे भूमध्य सागर भी खतरे में पड़ सकता है, यानी साइप्रस को हिजबुल्लाह तबाह कर डालेगा। हिजबुल्लाह बिना किसी नियम और सीमा के लड़ने को तैयार है। और इस दौरान नसरल्लाह ने अपनी रॉकेट फोर्स का भी जिक्र किया। इतना देखकर ही साइप्रस की हालत खराब हो गई है। Φυσικά υπάρχει διάβολος επικοινωνίας και με την κυβέρνηση του Λιβάνου και με την κυβέρνηση στο Ιράν. Υπάρχει διάβολος επικοινωνίας μέσω της διπλωματικής οδού. Δεν είναι ευχάριστες οι δηλώσεις, αλλά δεν ανταποκρίνονται σε καμία απολύτως περίπτωση